हाय यार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल से शादी का पार्ट 2 बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि यूमिन एक दूसरे को मिलते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर रियलिटी क्या है स्टोरी की। वो तो इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में दिया था, और आज हम स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। और चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। युंगी बहुत ज़्यादा ही क्यूट है और वो एक अनाथ है। वो जिमिन के ही घर पे रहती है हॉबी के साथ, और वो हॉबी की बेस्ट फ्रेंड है। और हॉबी जिमिन की छोटी सिस्टर है जिससे जिमिन बहुत प्यार करता है, लेकिन वो एक डेविल है। उसे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर फैमिली का लव उसके दिल में भी है, पर वो जताना नहीं जानता है। अब हॉबी बहुत ज़्यादा ही जिमिन से डरती है, यहाँ तक कि युंगी भी जिमिन से बहुत डरती है, या यूँ कहें पूरी फैमिली मेम्बर, क्योंकि उसके सामने बोलने की तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि वो इतना ज़्यादा गुस्से वाला है कि उसका गुस्सा देख कर ही बाकी घर वाले भी डर जाते हैं। और बेचारी युंगी तो कांपने तक लगती है। क्या करे, वो बहुत ज़्यादा ही डेविल है। उसका चेहरा देख कर ही युंगी डर जाती है। जब जिमिन घर पर एंट्री करता है गेट से, तभी युंगी घर में अपने एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है कि उसके सामने न जाना पड़े। इतना डरती है युंगी। अब घर का माहौल बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हो रहा था, क्योंकि जिमिन की शादी की तैयारियां हो रही थी, और एक लड़की जिमिन के लिए तैयार भी हो रही थी। ये कोई और नहीं, लीसा होती है, क्योंकि जिमिन आज लीसा के साथ शादी करेगा, ना कि युंगी के साथ। अब वो तो जिमिन ही जानता है कि वो किसके साथ शादी करेगा। और ये मिस्टेक हो गई थी मुझसे कि मैंने स्टोरी पूरी ना पढ़कर थोड़ी सी पढ़ी थी, जिस वजह से मुझे ऐसा लगा कि डायरेक्ट युंगी के साथ शादी होती है। तो क्या मैं इसमें सॉरी मैं बोलना चाहूँगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब जिमिन की दादी सीढ़ी से उतरकर बहुत ज़्यादा ही खुश होती है, वो अरेंजमेंट देख रही होती है। तभी वो अपनी बहू को बुलाती हैं, जिन को, और कहती हैं कि ये तैयारियां किस लिए हो रही हैं। अब जिमिन की मॉम बताती है जिन कि ये तैयारियां जिमिन के लिए हो रही हैं, क्योंकि आज वो शादी करना चाहता है, और वो भी इतनी जल्दी। अब उसकी दादी कहती हैं, पर इतनी जल्दी भी क्या करने की ज़रूरत है जिमिन को। लेकिन मैं खुश हूँ कि आज उसने सोचा तो शादी करने का। इधर दोनों ही स्माइल करती हैं। तभी दादी कहती है, अरे उन दोनों को तो उठा दो, वरना वो आज दोनों सोती रहेंगी तो जिमिन उन दोनों का क्या करेगा, उसका तो वही जाने। अब यहाँ पर जिन बहुत ज़्यादा ही फासली वहाँ जाती हैं एक रूम में, जहाँ थे दो प्यारी लड़कियाँ बहुत ही आराम से सो रही होती हैं। अब वो तुरंत ही हॉबी को उठाते हुए कहती, उठ जा पागल, कब तक सोएगी। अब हॉबी कहती है, मॉम सोने दो ना, एक तो अब सोने नहीं देती हैं, अभी अभी तो मुझे नींद आई है, सोने दो। अब हॉबी की बात सुन के उसकी मॉम कहती है, हाँ मुझे पता है तुझे कब नींद आती है, तो दिन भर सोने के बाद भी कहती है कि मैं अभी भी सोई हूँ, चल उठ जा और जल्दी से तैयार हो जाए, क्योंकि आज तेरे भाई की शादी है। अब हॉबी शौक होकर उठती और कहती, क्या क्या कहा आपने, भैया की शादी? अच्छा, एक दिन पहले कौन बताता है शादी के? अब मैं इतनी तैयारी कैसे करूँगी। अब इधर जिन युंगी को भी उठाते हुए कहती है, बेटा तुम भी उठ जाओ और रेडी हो जाओ, क्योंकि आज जिमिन की शादी है। युंगी अंगड़ाइयाँ लेते हुए और धीरे से अपनी आंखें खोलती है, कहती है, आंट प्लीज़ सोने दो ना, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। तो जिन कहती है, सो लेना बेटा बाद में, लेकिन अभी तैयार हो जाओ, जिमिन की शादी है आज। अब वो बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती है और कहती है, ठीक है आंट, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। तभी वो हॉबी को देखती है, कहती है, जा जल्दी से तैयार हो जा, वरना तेरा डेविल भाई तुझे छोड़ेगा नहीं। तो तुझे तो अपने डेविल भाई से बहुत डर लगता है ना। तो युंगी से हॉबी कहती है, हाँ वो तो लगेगा ही, पर तू अपना देख। तेरी तो जब जिमिन भाई घर में एंटर करते हैं तभी फट के चार हो जाती है।
तूने कभी सोचा भी है? तो युंगी कहती है, हाँ यार, तेरा भाई है ही इतना खड़ूस, उसे देखकर कौन नहीं डरेगा और इतना डेविल लगता है। अगर उससे किसी लड़की ने शादी करने की सोची है तो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली होगी वो, क्योंकि उसे संभाल पाना तो किसी के बस की बात ही नहीं है। इधर हॉबी स्माइल करती है और कहती है, जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे शॉपिंग पे भी चलना है। जिन भी कहती है, जल्दी से जाओ, तुम लोग शॉपिंग करके आओ, और खबरदार जो मेरी बेटी की बुराई की तो, माना वो डेविल है पर है तो मेरा बेटा ना। जल्दी से तैयार हो। अब वो दोनों तैयार होकर नीचे आती हैं, तभी एक लड़की और आती है और वो हॉबी को देख कर कहती है, मॉम, ये लड़का फिर से तैयार हो गया, इससे कौन लड़की बनकर आए। क्योंकि हॉबी को बॉयज़ ड्रेस पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो लड़कियों की तरह कभी भी ड्रेस नहीं पहनती है। उसे लहंगा और सूट सलवार कुछ भी नहीं पसंद है। उसे सिर्फ बॉयज़ की तरह पैंट शर्ट, यहाँ तक कि उसके हेयर्स भी बॉयज़ की तरह हैं। अगर कोई लड़का उसे देख ले तो वो लड़की नहीं, उसे लड़का ही लगेगा और वो उसके साथ घुल मिल कर अच्छे से बात करने लगेगा। और अगर कोई लड़की देख ले तो उस पर फ्लैट ही हो जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा हैंडसम है हमारा हॉबी। अब बहुत ज़्यादा ही उसे गुस्सा आता है और वो लड़की कोई और नहीं होती है, वो हमारी जेके होती है। जेके जिमिन की सौतेली सिस्टर है और हॉबी की भी। वो हमेशा हॉबी की टांग खींचती रहती है और वो हॉबी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है और जिमिन से भी। दोनों को भी सगे भाई बहन की तरह मानती है। लेकिन जब वो वाइट ड्रेस पहनती है तब जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि उसकी सिस्टर इस तरह से ड्रेसअप हो। अब ये तीनों ही शॉपिंग के लिए जाती हैं और जेके कहती है, आज तो गर्ल्स कपड़े ही पहनेगी, खबरदार जो तूने बॉयज़ की तरह पहने तो। अब वो कहती है, क्या आप भी ना, आपको इस तरह से मुझे डांटना नहीं चाहिए। आप दीदी हो तो क्या आप मुझे डांटोगी। योंगी और हॉबी जेके को सिस्टर दीदी ही कहते हैं, क्योंकि वो बड़ी है दोनों से। दोनों उसकी रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। वो सौतेले जैसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करती है और उसके घर में कोई भी सौतेलापन नहीं करता है, सभी अपने जैसे रहते हैं। और अब ये दोनों ही शॉपिंग करके घर वापस आती हैं। बहुत ज़्यादा ही शॉपिंग करती हैं, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसें खरीदती हैं। लेकिन अचानक जब योंगी कदम रखती है घर में तो किसी से टकरा जाती है और उसकी बाहों में ही गिर जाती है। अब बहुत ज़्यादा ही उसे अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि ये और कोई नहीं होता है, ये होता है पार्क जिमिन, जो कि बहुत ज़्यादा ही हैंडसम और चार्मिंग होता है। ये बहुत ज़्यादा ही हॉट और सेक्सी होता है, जिसे देखकर कोई भी लड़की फ्लैट हो जाए और बहुत ज़्यादा ही उसके प्यार में पड़ जाए। लेकिन योंगी उसे देखकर ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं आती कि वो हैंडसम है। उसकी तो डर के मारे फट चुकी थी, क्योंकि उसके सामने एक डेविल खड़ा था जो उसे क्या करेगा उसे खुद ही नहीं पता है। अब वो डर से कांप रही थी। लेकिन जिमिन तो कहीं और ही खोया हुआ था। जिमिन उसकी आंखों में खोया हुआ था, क्योंकि जिमिन योंगी को देखते ही उस पर हमेशा की तरह ही फ्लैट हो जाता है। योंगी जिमिन के ख्यालों से बिल्कुल भी अनजान है कि आखिर जिमिन क्या चाहता है, और योंगी उसे हमेशा ही डरती रहती है। लेकिन उसे जिमिन के इरादों का कोई भी अंदाज़ा नहीं होता है। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता हो रहा कि जिमिन किस नज़र से उसे देख रहा है। जिमिन उसकी आंखों में खो चुका था। तभी योंगी उसे हिलाते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़िए, मुझे अंदर जाना है। अब जिमिन अपने होश में आता है, अपने एक्सप्रेशन को कोल्ड करते हुए कहता है, हाँ जाओ अंदर। बहुत ही रूडली कहता है, लेकिन उसके दिल में तो लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि उसकी बाहों में उसकी जान योंगी थी, जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यारी थी। जिमिन ने जब से उसे देखा है और उसे जब से पता चला है कि उसकी बहन की दोस्त है, तब से उसे उससे प्यार हो गया। और रही बात उसकी फैमिली की, तो वैसे भी वो अनाथ है। अब जिमिन को कोई नहीं रोक सकता उससे शादी करने के लिए। अब इधर हम देखते हैं एक लड़की बहुत ही प्यार से तैयार हो रही होती है, ये लीसा होती है। अब उसकी फ्रेंड से कहती हैं, तेरी तो लॉटरी लग गई, तूने तो एक चार्मिंग लड़के को फंसा लिया।
और वो इतना ज़्यादा रिच है कि तेरी लाइफ आराम से कटेगी। तो लिसा कहती है हाँ, उसे मुझसे प्यार है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो बहुत ज़्यादा ही मुझसे प्यार करता है, इसी वजह से तो आज वो मुझसे शादी कर रहा है। इधर जिमिन देखते हैं कि कुछ सोच रहा होता है और बहुत ही प्यार से कहता है, तो जान, आज तुम मेरी बाहों में गिरी हो तो आज ही तुम मेरे बेड पर भी गिरोगी, क्योंकि तुमसे तो मैं शादी करके रहूँगा, चाहे वो फोर्सफुली ही क्यों ना हो। अब जिम यहाँ स्माइल करता है और कहता है, वहाँ पर लिसा तैयार हो लो, शायद इतना तुम, लेकिन मेरी शान ही मेरी दुल्हन बनेगी और मेरी वाइफी भी, क्योंकि तुमसे अच्छी मेरी जान है जिसका कंपैरिजन कोई भी नहीं कर सकता है। यहाँ पे जिमिन बहुत ज़्यादा ही प्यार से युंगी के बारे में सोच रहा था और युंगी इस बात से अनजान अपने दिल पर हाथ रख के कहती है, हाय मैं बच गई, वरना ये डेविल मुझे खा जाता। ओके यार, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि युंगी मानती है या फिर नहीं। ओके बाय आर्मीज।